हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हम लोग सीखेंगे हैज़ टू और हैव टू। हैव टू और हैड टू। हालांकि हैज़, हैव, हैड इनका प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, या पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का प्रयोग होता है और पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है। लेकिन इनके साथ वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर हैज़ टू और हैव टू और हैड टू, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जब ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें कोई भी कार्य मजबूरी में करना पड़ता है, तो हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए स्ट्रक्चर बना है, पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ टू, हैव टू या हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि कहाँ पर हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग होगा। तो जब भी बात प्रेजेंट की होती है, करना पड़ता है, ठीक है, कोई भी कार्य करना पड़ता है, तो मजबूरी हो या कार्य जरूरी हो, तो हम इस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं, इस तरह के हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो उसे कार्य करना पड़ता है, मानी इसमें क्या है कि उसकी मजबूरी है, तो मजबूरी में कार्य करना पड़ता है, तो हम यूज़ करेंगे उसे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ही, लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। उसके बाद हैज़ टू, हैव टू। अब प्रेजेंट की बात है तो सिर्फ दो ही यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में यूज़ होता है, इनका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, और हैड का प्रयोग पास्ट में, ये पास्ट में यूज़ होता है, ठीक है। तो ही, शी। अब देखिए हैज़ टू और हैव टू, तो एक वचन के साथ हैज़ लगाते हैं, आई, बी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज़ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कार्य करना की डू लगा सकते हैं, द वर्क। ही हैज़ टू डू द वर्क, उसे कार्य करना पड़ता है, यानी उसे मजबूरी में कार्य करना पड़ता है। मुझे पाठ याद करना पड़ता है, तो मुझे सब्जेक्ट में लगाएंगे आई, मैं हूँ सब्जेक्ट में, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई, बी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो आई हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद करना, लर्न, ए लेसन। आई हैव टू लर्न ए लेसन। अगला सेंटेंस देखिए, राहुल को उसे डांटना पड़ता है। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है, राहुल लगाएंगे, एक वचन है, सब्जेक्ट हमारा, हैज़ का प्रयोग करेंगे, राहुल हैज़, इसके साथ वर्ब टू, डांटना की होती है स्कोल्ड, स्कोल्ड हिम। राहुल हैज़ टू स्कोल्ड हिम, राहुल को उसे डांटना पड़ता है। तो ये हो गए प्रेजेंट के। तो जब प्रेजेंट आएगा तो हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे, पास्ट में हैड का प्रयोग करेंगे। देखिए पास्ट में सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनते हैं। पास्ट में क्या होता है, या तो शब्द ये आएगा करना पड़ा, कोई भी कार्य करना पड़ा या करना पड़ता था, ठीक है। तो उन्हें डांस करना पड़ा, तो उन्हें दे हैड टू। पास्ट में एक ही वर्ब यूज होती है हैड, प्रेजेंट में दो यूज होती हैं। दे हैड टू डांस, उन्हें डांस करना पड़ा, यानी उनकी मजबूरी थी, उन्हें डांस करना पड़ा। तुम्हें स्कूल जाना पड़ा, यू हैड टू गो टू स्कूल, यू हैड टू गो टू स्कूल। मुझे नदी पार करनी पड़ती थी। अब देखिए यहाँ पे आगे पड़ती थी, कोई भी कार्य करना पड़ता था, मजबूरी थी, तो आई हैड टू क्रॉस द रिवर, आई हैड टू क्रॉस द रिवर। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें मजबूरी हो, जरूरी हो, उसमें हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू लगाते हैं। हालांकि हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं। और जब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, उसमें टू लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, तो वो इस तरह के सेंटेंस होते हैं कि वहाँ पर कोई भी कार्य मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ये जो है ना, एक एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। इसी तरह से
और कुछ एडवांस स्ट्रक्चर लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।